बहुत सारे लोग गुरु दीक्षा ले लेते हैं, फिर उनसे पूछो कि भाई गुरु मंत्र कभी करते हो? कहा महाराज गुरु दीक्षा ली हमने इसीलिए क्योंकि गुरु जी करें हमारे लिए माला, हम क्यों करेंगे? हैं? हमने गुरु दीक्षा ली कैसी? इसीलिए तो ली है कि गुरु जी आज से हमारी माला तुम ही करना। गुरु जी कहते हाँ बेटा वो तो ठेका हमने ले ही लिया, चिंता मत करो। भगवान के मंदिर पहुंच जाएंगे, भगवान से कहते कि अब तुम देखना। भगवान ने कहा हाँ ये बात तो बिल्कुल सत्य है, दुनिया का सिक्योरिटी गार्ड मैं ही तो हूँ, मैं ही देखूंगा और कौन देखेगा। और भगवान देखते भी हैं क्योंकि जानते हैं कि ये जीव है, ये बार बार गलती करने के लिए बना है, और भगवान है कि माफ करते करते कभी नहीं थकते। भगवान कृपालु है, भगवान माता पिता है। इसलिए हमारे संतों ने कहा कि त्वमेव माता च पिता त्वमेव, परमेश्वर पहले तुम माँ हो। अरे माँ हो तो फिर महाराज माँ का हृदय, उससे बड़ा भी कोई हो सकता है क्या दुनिया में? इस दुनिया में पितु 10 गुना माता, पिता से 10 गुना बड़ी माँ होती है महाराज। ब्राह्मण लोग दरवाजे पे आए, भगवान नियम से दान करते हैं। सनातन संस्कृति में 3 बातें हैं, तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र किए दान, मन पवित्र हरि भजन ते, त्रिविध होत कल्याण। इन तीनों का कल्याण हो जाता है, लेकिन उसके पीछे सूत्र क्या है? कहा आपको अपनाना पड़ेगा। नित्य स्नानम, नित्य राम नामम, नित्य दानम। पहले स्नान करो, नवछिद्रम इदम शरीरम व्याधि ग्रस्त कलेवरम, औषधि जानवी तोयम वैद्यो नारायणो हरि। ये 10 प्रकार के जो प्राण चलते हैं तो महाराज आपका शरीर अशुद्ध हो जाता है। सुबह उठकर इसको स्नान कराओ, विचार पवित्र होंगे, भाव पवित्र होंगे। अब उसके बाद माला उठाओ, तो मन से नित्य स्नानम नित्य राम नामम, जैसे ही राम के नाम का संचार करोगे, गुणगान करोगे, गान करोगे, जप करोगे, ध्यान करोगे, तो मन बुद्धि चित्त अहंकार ये तुम्हारे बस में होने लगेगा। नित्य दानम, दान का अर्थ सिर्फ धन ही नहीं होता, कहीं पर जाकर सेवा कर ली ये भी दान है, किसी को इस पार से उस पार लगा दिया तो भी दान है, अपने जीवन का कीमती अमूल्य समय देना ये भी तो दान है, किसी की सेवा करना ये भी दान है, अपना काम छोड़कर किसी का काम बना देना ये भी दान है। पंछियों की सेवा, पशुओं की सेवा, गौ की सेवा, संतों की सेवा, अर्थात ददाति इति दानम। जिसकी देने की आदत पड़ गई महाराज, एक दिन फिर आचार्य कहते कि राजन ये देह भी तुमसे छूट जाएगी तो तुम्हें कष्ट नहीं होगा, तो निश्चित रूप से आचार्य कहते हैं कि राजन, भगवान की दिनचर्या देखकर जैसे नारद महाराज जी ने विदाई मांगी, भगवान ने कहा कि नारद जी तुम्हारा सर्वलोकों में घूमना मेरे लिए उत्तम ही है। नारद जी बताओ तो सही, मेरे प्रिय पांडवों के क्या हाल है? मैं कहीं आता नहीं, मैं कहीं जाता नहीं, मेरे द्वारका में कोई न्यूज़पेपर आता नहीं। नारद जी तुम ही समाचार सुना देते हो, समस्त लोगों के समाचार तुम्हारे माध्यम से सुन लेता हूं। अब मुझे ये तो बताओ, मेरे प्रिय पांडवों की याद आ रही है, मेरे प्रिय पांडव कैसे हैं? नारद जी कहते हैं कि महाराज आपका हाथ जिसके सर पे हो महाराज, वो तो हमेशा ही उत्सव और आनंद में डूबा है। वहां तो बहुत भारी यज्ञ की तैयारी हो रही। कहा यज्ञ की तैयारी? कहा हाँ महाराज, आपकी कृपा से राजसू यज्ञ की तैयारी हो रही। भगवान कहते राजसू यज्ञ तब हो सकता है जब महाराज पृथ्वी के समस्त राजाओं को जीत लिया गया है। और भगवान कहते कि जहां तक मुझे ज्ञान है अभी जरासंध नाम का दैत्य बाकी,
भगवान कहते कि अगर मेरे प्रिय पांडवों के मन में अगर ये संकल्प है कि मैं राजसूय यज्ञ करूं, तो वो ईश्वर कैसा, वो गुरु कैसा, वो भगवान कैसा जो महाराज अपने शिष्य की मनोकामना पूर्ण ना करे। भगवान कहते कि चलो फिर मैं भी हस्तिनापुर चलता हूं।